एवेंजर्स डूम से आने से पहले पूरे इंटरनेट पर एक ऐसा सुपर हीरो वायरल हो रहा है जो कि पूरे इंटरनेट को टेक ओवर करके बैठा हुआ। नहीं, मैं रवि किशन जी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन की, जो कि जल्दी द लेट में पूरे इंटरनेट पर इस पर भौकाल मचा के रखा हुआ है। क्यों, उसका कारण आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ एवेंजर्स डूम्सडे इतनी पीक्ड मूवी होने वाली है कि लोग थिएटर में कुर्सियों पे चढ़ के नाचने वाले, क्योंकि आपको सारे के सारे एवेंजर्स टीम के सामने इकलौता एक बंदा खड़ा हुआ दिखेगा जिसका नाम होगा टोबी मगवायर दी स्पाइडरमैन। क्योंकि भाई अभी जो लीक्ड सीन देखने को मिल रहा है उसमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका और फैंटास्टिक फोर के साथ अर्थ 616 पर आ रहा है। और एग्जैक्टली इसी कारण से जो हमारे नेट ने वो डिवाइस बनाया हुआ था स्पाइडरमैन ट्रैकर नाम से, वो एक्चुअली बता रहा है न्यू स्पाइडरमैन फाउंड, क्योंकि टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन हमारे एवेंजर्स के यूनिवर्स में उस धरती पर आ चुका है और वही सिग्नल दे रहा था कि न्यू स्पाइडरमैन फाउंड। उसका कारण क्या है कि टोबी मगवायर का यूनिवर्स बर्बाद हो गया जिसमें एक्समैन का बहुत बड़ा हाथ है, और यही जो लीक्ड फर्स्ट एक्ट हमारे सामने आया है, इसी कारण से बहुत ज्यादा भाई मीम्स बन रहे हैं, रीलें आ रही हैं कि टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन इकलौता बहुत सारे एक्समैन का सामना करने वाला है, डेडपूल की बैंड बजाने वाला है, वुल्वरिन की वाट लगाने वाला है, पूरा का पूरा उनका स्पेसशिप बर्बाद कर देने वाला है इकलौता स्पाइडरमैन। और यही कारण है कि पूरे इंटरनेट को इसने टेक ओवर कर लिया है रवि किशन जी के बाद। पर ओवरऑल भाई टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे के ओपनिंग एक्ट में देखने को मिलेगा विद अ न्यू आयरन मैन सूट, मतलब आयरन स्पाइडर सूट जिसे हम कहते हैं, जैसा कि टॉम हॉलैंड के पास था। अब आप सोच रहे हो कि ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि जाते वक्त नो वे होम में जो हमारे डॉग कॉक थे, वो जो हाथ वाथ निकलते हैं लोहे के उनके, वो आर्क रिएक्टर ले गए थे अपने साथ, और उसी आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी या कहें पावर्स के सोर्स पे उन्होंने टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन के लिए एग्जैक्टली टॉम हॉलैंड के पास जैसा सूट था वैसा डिजाइन किया हुआ था कि वो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी का यूज कर सके। और भाई जो विलन्स गए थे यहाँ पर डॉग कॉक वगैरह, ग्रीन गॉब्लिन वगैरह, वो टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन के साथ ही मिलकर काम करने वाले, क्योंकि अब वो विलन तो रहे नहीं, क्योंकि उनको ठीक कर दिया गया उनका बुरा हाल करके, तो वो सब हेल्प करने वाले हैं टोबी मगवायर के साथ फाइट करने अगेंस्ट एक्समैन की। जो कि जो सीन हो ओपनिंग में आपको देखने को मिलेगा, पूरा पैसा वसूल होने वाला है। टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन से लोग कब से कनेक्टेड हैं यार। ये आज का कोई नया स्पाइडरमैन तो है नहीं, हमारे पिताजी के लोग के जमाने का स्पाइडरमैन है। 2002 में पहली मूवी आई थी और 2026 चल रहा है, 24 साल पुराना स्पाइडरमैन जब स्क्रीन पर आएगा और एक्समैन से फाइट करने वाला, तो आप सोच सकते हो कि क्या सिनेरियो बन जाने वाला है, थिएटर स्क्रीन पर आग लग जाने वाला है। इसीलिए पूरे इंटरनेट पर टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन को वायरल किया जा रहा है कि लाइक एक बंदा जो है पूरे एक्समैन की टीम से भिड़ जाने वाला है, लेकिन फिलहाल टोबी मगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स बर्बाद हो जाने वाला है और उसको रेस्क्यू करने के लिए जाएंगे फैंटास्टिक फोर के मेंबर। टेक्निकली वो अपने बच्चे को पाने के लिए जाएंगे उस यूनिवर्स में, डॉक्टर डूम का पीछा करते हुए, लेकिन डॉक्टर डूम वहां से निकल जाएगा और वो यूनिवर्स बर्बाद होगा और टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन जो है वो स्पेस में फ्लोट करेगा। फिर ये रेस्क्यू करके कैप्टन अमेरिका अपने शिप में ले आएंगे और इसको अपने अर्थ पे ले आएंगे एवेंजर्स के सामने। फिर वही पुरानी बातें खुलेंगी, भाई मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ स्पाइडरमैन के साथ हेल्प करके, तीनों लोग ने टीम अप किया था। अभी एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के फैंस दुखी ना हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलेंगे। सारा पीक एक ही मूवी में नहीं दे सकता, लेकिन एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में मेजर रोल प्ले करने वाला, क्योंकि वही सब मिलकर के टीम अप करेंगे ताकि फ्यूचर में स्पाइडरमैन से मिलकर के सारे एवेंजर्स को जगा सके, बैटल वर्ल्ड के अंदर जो भी खेला हुआ है उसको बता सके। बैटल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का राज चलता है, वो है दी गॉड एम्परर डूम, डॉक्टर डूम। जब वो बैटल वर्ल्ड को क्रिएट कर देता है तो पूरे यूनिवर्स को अपने मैनिपुलेशन के जाल में फंसा देता है, जैसा कि टीवीए के अंदर कैंग ने किया हुआ था। किसी को लग ही नहीं रहा था कि कैंग नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट करता है, सबकी मेमोरी वाइप कर दी थी। वैसा ही वो पूरे यूनिवर्स के साथ करने वाला है डॉक्टर डूम, जहाँ पे एक्समैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर सब वही करेंगे जो डॉक्टर डूम चाहेगा और सबको अपने अंडर कंट्रोल रखेगा। और टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन की मेमोरी वाइप नहीं करेगा, उसको तड़पाएगा और साथ में हमारे कैप्टन अमेरिका को भी तड़पाएगा। और इसके साथ साथ
भाई एक्चुअली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को रिवाइव करने या उसको जगाने के लिए आएंगे हमारे एंड्रयू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, क्योंकि हमारे यूनिवर्स का टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया है, ऐसे लीक्स आ रहे हैं, जो कि वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन आपको एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को नहीं मिलने वाला है। जीन ग्रे की भी लीक आ रही कि सीडी सिंह देखने को मिल सकती हैं, पर ओवरऑल ये जो मूवी है ये पीक तो कर ही जाने वाली है। और कैप्टन अमेरिका और डूम का जो रेवलरी है वो इस मूवी के अंदर काफ़ी पीक पे जाने वाली है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका के गलती की ही पैदाइश से विक्टर वॉन डूम, नहीं वैसे बायोलॉजिकली नहीं, मतलब कैप्टन अमेरिका ने टाइम ट्रेवल की गलती कर दी, इस वजह से विक्टर वॉन डूम की ओरिजिन का कारण बना, और जिसके पीछे लोकी भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सबको फ्री विल दे दी। और हम डॉक्टर स्ट्रेंज के बाद डॉक्टर आयरन मैन ने हमसे एक बात कही थी कि एक्चुअली हम अपने शैतान खुद बनाते हैं, और ऐसा ही लोकी ने किया, क्योंकि उसने कैंग को मारा तो सबको फ्री विल मिली, अनलिमिटेड टाइम लाइन्स क्रिएट हुए, जिस टाइम लाइन में एक डूम भी पैदा हुआ, और अब वो पैदा हो गया तो फिर वो वापस तो जाएगा नहीं जहाँ से वो आया है, अब वो सबको लेके ही डूबने वाला है। बाकी सब्सक्राइब लाइक शेयर करने मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।